दरभंगा जिला के नगर थाना अंतर्गत हसन चौक के समीप पिछले दिनों लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर रेणु देवी आज मीडिया के सामने बयान देती है कि जय मां दुर्गा फ्लैक्स वाला भवन में उत्तर वाली 3 दुकान इनका है, जिसमें जय मां दुर्गा फ्लैक्स के प्रोप्राइटर पिछले दिनों पुलिस के सामने ताला तोड़कर दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए रेणु देवी ने कहा कि वर्ष 2005 में मुझे तत्कालीन सदर एसडीपीओ द्वारा नगर थाना के माध्यम से 3 दुकानों को मेरे दाखिल में करवाया गया था। इसके बाद से वह सामने वाली दुकान में मेडिकल शॉप और पिछले 2 दुकान को किराया पर लगाई हुई थी, जिनका उनके पास किरायानामा भी मौजूद है। जमीन को लेके क्या हुआ? हसन चौक पर हमारी दवा की ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान बहुत लंबे समय से चल रही है। यदि आप लोग जानते होंगे, जानकारी सारी होगी है। हमारी चीज़ को वो दबंगता से अपने कब्जे में यदि लिया है तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। कौन लिया है? बैजनाथ महतो। जबकि हम वहाँ 95-96 2 रजिस्ट्री के माध्यम से हम 4 धूर और 28 धूर की ज़मीन खरीदे। वहाँ पर हम हमारे पति जो ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान चला रहे थे, अब पीछे और बगल की दुकान 3 दुकान वहाँ है जहाँ हम रह रहे थे, जिसमें पीछे और बगल वाली दुकान को हमने किराए पर दिया था, जिसका किरायानामा वगैरह सब कुछ है मेरे पास। और वो ज़मीन आगे वाले में हम ड्रग कॉर्नर नाम से दुकान चला रहे थे। बराबर वो हमको टॉर्चर करता रहा, वो हथियाने हड़पने की कोशिश करता रहा। और इस दौरान जो है, जब हम लोग रात को दुकान बंद करके चले आए, उसने हमारी दुकान को लूट लिया। कब की बात है ये हमारा मामला 2002 से फंसता चला। ये लूटा था कौन? बैजनाथ महतो, कैलाश महतो, सूरज महतो, जो कि अब नहीं रहे, उनके भतीजा लोग और वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके उसने ऐसा काम किया था। खबर आई, हम लोग सुबह में गए, पुलिस प्रशासन वगैरह सब कुछ हुआ। जो प्रक्रिया आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे में क्या होता है। ऑन द स्पॉट वो हमेशा भागा रहता है। 2 बार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने 3 बार किया, लेकिन 2 बार हमको मजिस्ट्रेट नियुक्ति के दौरान के मार्फत से हमको दुकान मिला, हमारी जमीन पर कब्जा मिला, लेकिन फिर भी उसने हमको हमेशा टॉर्चर किया। लास्ट में फिर हमारे पति भी इन सब बातों से जो है हरासमेंट में डिप्रेशन में आकर ब्रेन हेमरेज की वजह से वो भी नहीं रहे। हम अकेले पड़ गए उस दौरान। हम वहाँ घर अकेले पड़ जाने की वजह से, मेरा बेटा भी कोई बड़ा नहीं था उस समय, हम वहाँ से हट गए थे। और अभी पता चला उस दिन 21 तारीख को कि उसने फिर वैसा ही वारदात किया है। सारा सामान जो है, अपना सामान तो उसने फेंका कर माहौल बनाया, और उसके बाद पुलिस वगैरह प्रशासन वगैरह को बुला करके उसके सामने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और बोला कि मेरी दुकान लूट ली गई है। जबकि हमारी दुकान को लूट लिया, उसके बाद तो हम फिर घर बहुत प्रॉब्लम में महसूस करते हुए हम तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया हमको। लोग ने हमको वहाँ से हटा दिया। हम घर आए, फिर पता चला हमको प्रशासन, ये आप लोग के मार्फत से ही, कि प्रशासन के मौजूद रहते उसने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और सारा सामान फेंक दिया। अब आप लोग खुद बताइए कि यदि हमारी ज़मीन है तो उस पर कैसे वो काबिज हो सकता है? हमारे पास सारा कोर्ट का ऑर्डर है, उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर है। आप जमीन की बात कर रहे हैं, आपने जमीन कब खरीदी थी? हमने 2 किराला के मार्फत से 95-96 में ज़मीन खरीदी। किससे खरीदी थी? हमने खरीदा था शीला देवी से। शीला देवी अग्रवाल से। क्या उसी के नाम से जमीन है? हाँ, जमीन उन्हीं के नाम से, आप लोग पेपर देख सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट ने आपको वो कैसे अलाउड करवाया दुकान वगैरह? मजिस्ट्रेट नियुक्ति करके। ये देखिए, ऑर्डर की कॉपी वगैरह भी आप देख सकते हैं। हमारा टाइटल शूट भी हमारा है, उसका खारिज हो गया। यदि उसका खारिज हो गया तो टाइटल मेरा ही बनता है ना, टाइटल शूट भी मेरा है। कितने दुकान हाई कोर्ट ने आपको दिलवाया था? 3 दुकान दिलवाया था। हमारे 4 धूर की है, हमने उस पर ही कब्जा अपना मांगा था मजिस्ट्रेट नियुक्ति करके। पूरी जमीन आप ही की है? नहीं, पूरी जमीन नहीं है, 4 धूर 28 धूर की है। वो जमीन यू शेप है, एल उसके पास है, आई मेरे पास है। 4 धूर 28 धूर की का हम मालिक है, उतना ही हमको मिला। हम क्यों अलग से? कहने का मतलब जिस तरफ आपका दुकान था उसी साइड आपकी जमीन खरीदी हुई है? हाँ। जिसमें पीछे की जमीन है? हाँ, पीछे की जमीन और उधर की जमीन वो मेरी नहीं है। मेरी जमीन 3 दुकान है, एक ड्रग कॉर्नर थी, पीछे हमने किराएदार दिया था, बगल में किराएदार था, बस वही इतना ही। हाँ, 3 दुकान है मेरी। अब आपके साथ ये घटना घटी है, क्या करेंगे इस पर? यदि आप लोग के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमको न्याय मिलता है तो सुलभ बात है।
जो कि एक नागरिक का अधिकार भी होता है। और यदि नहीं होगा तो फिर हमको पुराने समय की तरह फिर आगे की कार्रवाई हमको फिर न्यायालय, उच्च न्यायालय वगैरह का शरण लेना पड़ेगा। क्या तो इस संबंध में जिलाधिकारी या किसी पदाधिकारी से मिलने जाएंगे आप? जरूरत होगा, हम अपनी चीज बचाने के लिए जहाँ जरूरत होगी वहाँ हमको जाना ही पड़ेगा। वो तो उस जमीन पर मकान बना रहे हैं। हाँ, तो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? हमारी जमीन है, कैसे वो बना रहे हैं? आपने आपत्ति क्यों नहीं की? आपत्ति के दौरान ही में ये सब हादसा हुआ। उनके पास पंचनामा है एक जमीन का, आप बता रहे हैं कि वो खरीदे हैं जमीन आपसे? पंचनामा वैलिड है? पंचनामा शहर में चलता है, आप लोग बताइए। अब पंचनामा बनाने का वजह एक बताइए, जब यदि आपकी गर्दन फंसी हो तो आप पहले अपनी गर्दन बचाएंगे या प्रॉपर्टी बचाएंगे? आप लोग खुद बताइए। तो पंचनामा कैसे बना? पंचनामा आप कुछ भी कर सकते हैं, झूठा आप बना सकते हैं। उस पंचनामा पर आपका साइन है या नहीं? आजकल तो दुनिया में फर्जी सब काम होता है, फर्जी काम का कोई वो है? आखिर वो कैसे, मेरी जब जमीन है तो वो कैसे लिया? आखिर तो फर्जी करके ही ना लिया है, कोर्ट से नहीं लिया है, खरीद कर नहीं लिया है, तो कैसे लिया? ये तो आप उससे पूछ सकते हैं ना कि वो जमीन उसके पास आई कैसे, किससे खरीदा? क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। पति का नाम? स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद कुमार।